अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का जो सबसे पहला लेक्चर है हमारे पास बच्चों, वो हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, लेकिन अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखना चाहेंगे बहुत ही फंडामेंटल ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जहाँ से हमारी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होती है बच्चों। दे आर टेम्परेचर एंड हीट। ये दोनों ऐसी टर्म्स हैं जिनको मोस्टली हम कंफ्यूज कर बैठते हैं और हम समझते हैं कि टेम्परेचर और हीट जो है वो सेम टर्म्स हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हीट एंड टेम्परेचर आर इंटायरली डिफरेंट टर्म्स। तो अभी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि टेम्परेचर और हीट एक्चुअली क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि इस पूरे चैप्टर में जब जब टेम्परेचर या हीट का जिक्र आए तो हमें पहले से ही पता हो। सो हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जी टेम्परेचर से। बच्चों, जैसा कि आपने अक्सर सुना हुआ है, आप शुरू से साइंस पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में और मुख्तलिफ जगह पे जब हम टेम्परेचर को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं जी टेम्परेचर जो है दैट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। अब ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम अगर कॉमन सेंस देखें तो हम आम तौर पर जो हॉटनेस या कोल्डनेस होती है हमारे एनवायरनमेंट में, उसी से हम टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाते हैं। जिस तरह आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि धूप है काफ़ी और यहाँ टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 40 के करीब है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो कॉमन सेंस में है या हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं चीज़ों को, तो उसमें हम एटमॉस्फेयर को या वेदर की जो कंडीशन होती है उसको देख के हम टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाते हैं। सो साइंस इज़ नॉट अबाउट कॉमन सेंस। ठीक है, तो साइंस वो नहीं है जो हम सोचते हैं। साइंस इज़ अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, कैलकुलेशंस, एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं या हमारी कॉमन सेंस में वो साइंस वही हो। सो बात हो रही थी टेम्परेचर की डेफिनेशन की, तो हम कहते हैं जी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब इसमें कोई इशू नहीं है, ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन हमें कंफ्यूज कर सकती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक कार्डबोर्ड है। ठीक है जी, कार्डबोर्ड एक, आपको पता है कि कार्डबोर्ड जो है आमतौर पर लकड़ी से बना होता है, और दूसरा आप ऐसा करें कि कोई स्टील का बर्तन लें। अब इन दोनों चीज़ों को, यानी कि कार्डबोर्ड को और स्टील के बर्तन को आप फ्रिज में रख दें। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो कार्डबोर्ड होगा वो आपको कम ठंडा लगेगा। अगर आप इनको टच करके देखें, इनको छू के देखें, तो कार्डबोर्ड आपको कम ठंडा लगेगा, लेकिन जो स्टील का बर्तन होगा वो आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा। हालांकि दोनों सेम टेम्परेचर पे पड़े रहें, क्योंकि फ्रिज में आपने जहाँ पे रखा है दोनों को, तो दोनों सेम टेम्परेचर में थे, लेकिन इसके बावजूद आपको कार्डबोर्ड ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा, लेकिन स्टील का बर्तन आपको ज़्यादा ठंडा लग रहा है। सो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी कि ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस वाला डेफिनेशन है ये यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा। तो हमें इसकी ऐसी डेफिनेशन करनी है जो इस तरह की जो कंडीशंस हैं उनसे इंडिपेंडेंट हो। तो एक जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना टेम्परेचर की, वो क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद हम चलते हैं जी हीट की तरफ। हीट क्या है? बहुत ही कॉमन, हीट को आमतौर पर हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हीट से मुराद हम हरारत को लेते हैं, लेकिन साइंस में हीट क्या है? ठीक है बच्चों, हीट इज़ फ्लो ऑफ एनर्जी। हीट इज़, देखें ये सिंगल लाइन में हीट की डेफिनेशन है। हीट क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी। अब ये फ्लो ऑफ एनर्जी कहाँ पे हो रहा है? ज़ाहिर पता है दो सब्सटेंसेस के दरमियान या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हो रहा है, बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे कोई सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी एनवायरनमेंट के मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है, ये सारा हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब सिस्टम से एनर्जी जो है वो फ्लो करेगी कहाँ पे? एनवायरनमेंट की तरफ। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है, इसी एनर्जी फ्लो को ही हम हीट बोलते हैं, यही हीट है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट में एनर्जी ज़्यादा हो तो एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट से मूव करना शुरू कर दे सिस्टम की तरफ। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी, याद रखें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना,
इस फ्लो ऑफ एनर्जी को ही हम हीट कहते हैं और हीट को हम जूल्स में मेजर करते हैं। जबकि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के यूनिट्स हमारे पास डिफरेंट हैं। हमारे पास सेल्सियस स्केल है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास केल्विन स्केल है। तो डिफरेंट हमारे पास स्टैंडर्ड हैं जिनमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो आपने देखा कि अगर आप डेफिनेशन करें तो भी, और अगर आप यूनिट्स के एतबार से देखें तो भी, टेम्परेचर एंड हीट जो हैं दे आर इंटायरली डिफरेंट टर्म्स। तो हमारा ये टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर नहीं था, लेकिन हमने कहा कि हम इसकी जो बेसिक्स हैं उनको समझते हुए आगे चलेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल टॉपिक था वो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बच्चों कोई भी हमारे पास कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, चाहे वो गैस है या वो सॉलिड है या वो लिक्विड है, ठीक है जी, जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं ये कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं जिनकी बुनियाद पर हम इनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, कि गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं कुछ ख़ास कंडीशंस के अंदर, हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये फंडामेंटल थ्योरी है जिसकी बुनियाद पर हम गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। एक और जो ख़ास बात है इस थ्योरी की वो ये है कि ये क्या करती है, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ जोड़ती है। बच्चों गैस की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं इससे मुराद गैस का प्रेशर है, गैस का टेम्परेचर है और गैस का वॉल्यूम है। जबकि जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं इससे मुराद गैस की काइनेटिक एनर्जी है और गैस की वेलोसिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को जोड़ देते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ। और ऐसा हम किसकी मदद से करते हैं, ऐसा हम करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से। और इसके साथ मैंने ये बताया कि ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टडी करने में गैसेस के बिहेवियर को। तो यहाँ पर जो हम गैस कंसिडर करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ये हमारे पास आइडियल गैस होगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारे जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आइडियल की बजाय हमने रियल गैस क्यों नहीं कंसिडर किया, और जब हम इस थ्योरी को, क्या ये थ्योरी रियल गैसेस पर भी अप्लाई की जा सकती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल अप्लाई की जा सकती है। लेकिन ये लिखी तो हमने आइडियल गैस के लिए, तो हम कैन वी मॉडल एंड मॉडल आर रियल गैस। हम एक रियल गैस को कैसे मॉडल कर सकते हैं कि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, क्योंकि ये थ्योरी जो है वो आइडियल गैस की बुनियाद पर लिखी गई है। बच्चों आइडियल गैस जो होती है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर पॉइंट पार्टिकल्स, ठीक है। पॉइंट पार्टिकल्स जो आपको पता है इनके जो साइज़ होते हैं बहुत ही स्मॉल, क्योंकि पॉइंट पार्टिकल के जो साइज़ होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल साइज़ होते हैं, ठीक है। अब पॉइंट पार्टिकल जो हैं चूँकि इनके साइज़ बहुत स्मॉल होते हैं तो ये दे ओनली पोजेस काइनेटिक एनर्जीज, यानी कि इनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जीज होती हैं, इनके पास पोटेंशियल एनर्जीज नहीं होती, दे ओनली हैव काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है जी। तो अब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं और उससे हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक बात रह गई है, मैंने कहा था कि हम ने ये थ्योरी जो है वो इसको ये बेस करती है ऑन आइडियल गैस, लेकिन अगर हमें इसको रियल गैस पर अप्लाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मॉडल करना होगा रियल गैस को कि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। आप कैसे मॉडल कर सकते हैं? अगर हम डेंसिटी कम कर दें, हमारी जो रियल गैस है, ठीक है, उसका जो प्रेशर है उसको कम कर दें, उसकी डेंसिटी को कम कर दें, तो हमारी जो रियल गैस है वो बिहेव कर सकती है एज आइडियल गैस। तो आगे चलते हैं जी, हम हमारी जो पोस्टुलेट्स हैं या हमारे जो अजम्पशंस हैं हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, चूँकि मैंने कहा कि ये हमारी जो आइडियल गैस हमने कंसिडर की है इस थ्योरी में, वो गैस कंसिस्ट ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स, और पॉइंट पार्टिकल जो ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये एक कंटेनर है, मैंने दिखाया है ये कंटेनर जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो चूँकि ये पॉइंट पार्टिकल्स हैं तो एक थोड़े से वॉल्यूम में भी बहुत बड़ी मिकदार में पॉइंट पार्टिकल्स या ये वॉल्यूम हो सकते हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट पार्टिकल्स हैं चूँकि इनके साइजेस बहुत कम होते हैं, इसलिए ये कंटेनर के अंदर बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। दे ऑक्यूपाई
they occupy very small volume of container। अच्छा जी, नंबर 2 है हमारे पास द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इन मॉलिक्यूल्स की जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ही कम होती हैं, इनके दरमियान सेपरेशन इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, मैं इसकी डायमेंशंस देखूं, इसका डायमीटर या इसका रेडियस देखूं, ठीक है, तो आप ये देखें इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनकी डायमेंशंस, इनके साइज़ या इनके जो डायमीटर, डायमेंशन या साइज़ से मुराद लेते हैं हम डायमीटर या रेडियस वगैरह। तो आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो इनके रेडियस के मुकाबले में, इनके साइज़ के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। याद रखें ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे ओबे न्यूटन लॉस, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये रैंडम मूव कर रहे हैं तो ये किसी लॉ को ओबे नहीं कर रहे, दे ओबे न्यूटन लॉस, ठीक है। बट दे आर इन रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन जो आपको पता है ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इनके आपस में भी कोलिजन हो रहे हैं, और इसके अलावा ये जो कंटेनर है, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी इनके कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी कोलिजन्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, दे मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन, यानी कि ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली जब ये किसी वॉल के साथ इनका कोलिजन होगा, इनका टकराव होगा, तो इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो आप देख रहे हैं वो चेंज हो रही है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल जो हैं उनका आपस में कोलिजन हो, और कोलिजन के बाद एक मॉलिक्यूल जो है वो इधर को निकल जाए और दूसरा मॉलिक्यूल इधर को निकल जाए, यानी कि इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो सकती है। दो तरह के कोलिजन इनके होते हैं, एक तो इनके कोलिजन है आपस में, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है जी, और इसके अलावा इनके कोलिजन है विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है जी, विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। अब ये कोलिजन कोई भी है, कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज हमने आइडियल गैस कंसिडर किया है, सो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर पॉइंट पार्टिकल, सो जो कोलिजन्स हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक, चूँकि उनके पास होती ही कैनेटिक एनर्जीज हैं, तो आफ्टर कोलिजन उनकी जो कैनेटिक एनर्जीज हैं वो सेम रहती हैं। अच्छा जी, मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स। अच्छा, अब ये हो सकता है कि आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंट फोर्सेज हो सकती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज या रिपल्सिव फोर्सेज, जिस तरह वॉन्डर वॉल फोर्सेज हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस हैं, लेकिन ये पॉइंट पार्टिकल्स हैं, इनके साइजेस बहुत स्मॉल हैं, ठीक है, इसलिए इनके दरमियान कोई फोर्स नहीं है। ये एक दूसरे पर सिर्फ उस वक्त ही फोर्स लगाएंगे जब इनके कोलिजन्स होंगे, कोलिजन्स के अलावा ये एक दूसरे पर कभी भी फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। तो बच्चों ये थी हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसकी बुनियाद पर हमने स्टडी करना है अपनी गैसेस को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।